साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर से बच्चे सीधे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पूरे साल भर यहीं रहते हैं। ये विद्यार्थी है, ये उमंग नाम है, ये दिल्ली से आए हुए हैं। बाहर के स्कूल में पढ़ता था तो मेरे 30% ही आते थे, और जब से मैं इधर आया तब से मेरे 90% आ गए। अब ये एक बच्चा नहीं, दूसरा आप उधर देखेंगे तो पीछे वाली लाइन में जो विद्यार्थी बैठा है वो विद्यार्थी बिहार से आया हुआ है। जब मेरे को अनुष्ठान का मालूम चला, संध्या कैसे करते, प्रार्थना, ध्यान, ये सब सीखा, तब से मेरी बुद्धि शक्ति बढ़ने लगी और मैं पढ़ने में भी होशियार हो गया। उड़ीसा से पूरा हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ गुजरात में आया और यहाँ पे इसने पढ़ के अच्छे से 90% ग्रोथ किया। घर पे था तब मेरा मोबाइल में मन लगता था, जब मैं सूरत गुरुकुल में आया मेरा पढ़ने में और जब ध्यान में मन लगने लगा। दोनों माता पिता दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को स्वयं के पास स्वयं की स्कूल में ना पढ़ा के यहाँ पे इसीलिए ही रखा है। अच्छा, तो मैं टीचर हूँ, मैं साइंस के टीचर हूँ, मेरे वाइफ भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन हमने बच्चे को यहाँ क्यों रखा? अच्छे संस्कार लेके लिए। कोई भी पेरेंट्स निश्चिंत होकर अपना बच्चा यहाँ रख सकता है। 100% उसकी रिजल्ट मिलेगा और मिलेगा ही। भारत भर में से आप कहीं से भी आपका बच्चा है तो आप जो नंबर्स डिस्प्ले पे दिख रहे हैं उस पर आप एक बार कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। तो पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर से बच्चे सीधे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पूरे साल भर यहीं रहते हैं। इसमें एग्जाम्पल अपने सामने ये विद्यार्थी है, ये उमंग नाम है, ये दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद इनको हमने पूरी गुजराती में अच्छे से ट्रेनिंग दी और एक ही महीने के अंदर पूरे ट्रेंड हो गए। अभी जो हमारी फर्स्ट सेशन की एग्ज़ाम गई उसमें इन्होंने 90+ स्कोर किया। मेरा नाम माथुर उमंग है। जब मैं बाहर के स्कूल में पढ़ता था तो मेरे 30% ही आते थे, और जब से मैं इधर आया तब से मेरे 90% आ गए। यहाँ पे मैंने त्रिकाल संध्या करके मेरी याद शक्ति, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा, अलग अलग चीज़ें मैं सीखा। पहले ये क्वेश्चन मेरे नहीं होते थे, अभी सब होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे? पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, अभी गुजराती में आया हूँ। तो सर क्या कहोगे, पहले उन्होंने बताया कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता था और अब यहाँ गुजराती मीडियम में आया, बोले पहले मेरे 30% आते थे, अभी 90% आते। बिल्कुल, यही तो गुरुजी का चमत्कार है। ये पूज्य बापूजी के गुरुकुल का यही चमत्कार है कि अगर आपके अंदर पात्रता है और आप कुछ पाना चाहते हैं और सच्चे हृदय से बापू से प्रार्थना करते हैं और पूज्य बापूजी जो चीज़ें मार्गदर्शन हमें करते हैं उस हिसाब से अगर हम अपने जीवन को बदलते, जब इस बच्चा 30% से 90% तक आ सकता है तो वैसे हम भी हमारे जीवन में सफल। हाँ, पूरा इंग्लिश मीडियम से वो गुजराती मीडियम में 1 महीने तक हमने उसको ट्रेनिंग दी। उसके बाद वो एकदम अच्छे से तैयार हो गया। मेन इसमें नीलेश भाई यही चीज़ आ जाती है कि गुरुजी ने हमें जो एक ये गुरुकुल रूपी विरासत दी है ना, इसमें बच्चे का टाइम खराब कहीं नहीं होता है। सुबह से लेके शाम तक पूरा उसका टाइम मैनेज होता है, तो उसका जो भी समय जाता है वो स्वयं के विकास में जाता है। तो डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स निश्चिंत होकर अपना बच्चा यहाँ रख सकता है। 100% उसकी रिजल्ट मिलेगा और मिलेगा ही। क्यों हम इतना गारंटी से बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे सिद्धांत बताए, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे नीति नियम सिखाए, बच्चों को कराने के लिए ऐसी चीज़ें हमें बताई है कि वो चीज़ हम जब बच्चों को कराते हैं तो 100% उसके जीवन में परिवर्तन आता और आता ही है। अब ये एक बच्चा नहीं, दूसरा आप उधर देखेंगे तो पीछे वाली लाइन में जो विद्यार्थी बैठा है वो विद्यार्थी बिहार से आया हुआ है। उनका भी आप अनुभव सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जब इनके माता पिता जब यहाँ बच्चे को लेकर आए तो हमने इनको बोला कि भाई हमारा गुरुकुल तो गुजराती मीडियम है, आप अपने बच्चों को यहाँ कैसे मैनेज करवाओगे और ये सब चीज़ें कैसे कराओगे? तो बोले नहीं, हमें बाहर की शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है पर पूज्य बापूजी के जो संस्कार है वो हमें और कहीं नहीं मिल सकते। बोले हमारे बच्चे को दूसरी चीज़ कुछ मिले कि नहीं मिले, पर जो पूज्य बापूजी हमारे बच्चों को देना चाहते हैं ना वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो सच्चे साधक ने यही चीज़ सोची कि बाहर का ज्ञान तो बच्चा कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, पर गुरुजी के जो सिद्धांत है, गुरुजी के जो नीति नियम है वो और कहीं नहीं मिल सकते, और उसके बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। हाँ, बिहार से आए हो? हाँ जी।
मेरा नाम विकास कुमार है। मैं बिहार से आया हूँ। जब मैं गुरुकुल में आया था तब मुझे कुछ नहीं आता था, गुजराती पढ़ना भी नहीं, कुछ भी नहीं आता था। जब मेरे को अनुष्ठान का मालूम चला, संध्या कैसे करते, प्रार्थना, ध्यान, ये सब सीखा, तब से मेरी बुद्धि शक्ति बढ़ने लगी और मैं पढ़ने में भी होशियार हो गया। मेरा परसेंटेज 88 आया था। तो सर काफ़ी परिवर्तन आता है मतलब बच्चों में, कहाँ बिहार, कहाँ सूरत, हमने तो सुना उड़ीसा से भी बच्चे आते हैं। हाँ, पूरे, मैं बोला ना, पूज्य बापूजी की ख्याति पूरे भारत भर में है। तो लोग अलग अलग जगह पे, पिछली साल हमने जो प्रचार के लिए वीडियोस डाले तो वो वीडियोस से ही ये जो दिल्ली वाला भाई है उसने यूट्यूब पे वीडियो देख के वो यहाँ तक एडमिशन के लिए आया था। जब उसने वीडियोस में देखा कि भाई पढ़ाई के साथ साथ हमें ये सारी चीज़ें भी ऐसे ही सीखने को मिल सकती है, तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों का लाभ लें, तो इसीलिए वो वहाँ से सीधे यहाँ पे आए थे। अब ये विद्यार्थी भी यही है कि ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने जो पूज्य बापूजी के चैनल्स पे, आपके चैनल पे जहाँ पे भी इन्होंने वीडियोस देखे, वहीं से मार्गदर्शन प्राप्त किया। यहाँ गुरुकुल चल रहा है और उड़ीसा से सीधे यहाँ तक पढ़ने आए। मेरा नाम माधव है। मैं डायरेक्ट उड़ीसा से आया। मैं वहाँ अभी पढ़ने में अच्छा नहीं था और इधर आया तो अभी पढ़ने में अच्छा है। मेरा परसेंटेज आया है 92। 92%, मतलब उड़ीसा का बच्चा हाँ। गुजरात में आया तो 92। उड़ीसा से पूरा हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ गुजरात में आया और यहाँ पे इसने पढ़ के अच्छे से 90% ग्रोथ किया। तो ये परसेंटेज के साथ साथ अभी जैसे बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो कुछ तो साधकों के घर से है, तो उन्हें तो भी थोड़ा बहुत चीज़ें पता है कि भाई पूज्य बापूजी हमें ध्यान, भजन, योग, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। पर अभी जैसे हमारा 1 साल पूरा होने आया तो पिछला जो महीना था तो हम जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हम रिव्यू ले रहे थे। तो उनसे जब हमने रिव्यू लिया तो कुछ पेरेंट्सों को तो मैंने स्वयं कॉल किया। तो उनको जब मैंने कॉल किया तो उनका वहाँ से रिव्यू में मुझे ये चीज़ मिली कि हमारा बच्चा 1 साल में तो बहुत ही बदल गया है। पहले बोले घर पे रहता था तो पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलेगा, मेरा मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हुआ तो उसके माताजी के फ़ोन से गेम खेलेगा, तो कंटिन्यूसली गेम खेलना और मोबाइल दोनों डिस्चार्ज हुए तो बाहर बच्चों के साथ खेलने चला जाता था। रात हो जाती थी, ना खाने का ठिकाना, ना कोई चीज़ का, किसी चीज़ का ठिकाना नहीं था। पर बोले जब अब घर पे आ गए, अब वो माता पिता हिंदू तो है पर उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि वो जब से अभी गुरुकुल से जब यहाँ भी घर पे आ गया है तो वो सुबह सुबह उठ के बोले कुछ नीति नियम करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, आरती करता है, माला करता है। बोले जो आप बताते हो वहाँ पे तुम्हारे बापूजी जो बताते हैं वो सब वहाँ वो करते रहता है। और उसके साथ साथ बोले पहले तो घर पे मेहमान आते थे तो हमें उसे बोलना पड़ता था कि भाई जय मेहमानों को पानी दे दो, उनके चरण स्पर्श करो, पर बोले अभी बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता है। बोले हम मेहमानों से बात करते तो वो पानी भी ले आता है, उनके चरण स्पर्श भी करते हैं, उन्हें हरिओम भी बोलता है, राम राम करता है। तो मतलब एक मोरल एजुकेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। और हमने सुना यहाँ काफ़ी सारे शिक्षक के बच्चे भी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, अभी अपने पास लेटेस्ट अभी यहाँ पे अपन देखने जाए तो वलसाड़ ज़िले में कपराड़ा विस्तार है। तो जो अपने सामने ये लड़का खड़ा है वेदांत, इनके पिताजी का नाम है भरत भाई स्कूल्स में है, उनके माताजी भी स्कूल्स में है। तो वो स्वयं दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे, परंतु ये अपने बच्चे को यहाँ गुरुकुल में रखा है। तो उनका मोटो यही है, मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे को शिक्षण के साथ साथ पूज्य बापूजी के ही संस्कार चाहिए, दूसरा बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने वहाँ से इस बच्चे को स्पेशली यहाँ पे भेजा है और उसके रिजल्ट्स की ग्रोथ और वो सारी चीज़ें आप इसे जान सकते हैं। मेरा नाम है पटेल वेदांत, मैं वलसाड़ से आया हूँ। मेरा जब घर पे था तब मेरा मोबाइल में मन लगता था। जब मैं सूरत गुरुकुल में आया मेरा पढ़ने में और जब ध्यान में मन लगने लगा, और जब मैं घर पे था तब मैं 5 माला करता था और इधर आके मैं 11 माला करने लगा और मेरा परसेंटेज 93 और पहला नंबर 5वीं में। हाँ, 93% भी आ गए, माला भी करने लगे। अभी मैं इनका ही अनुभव बता दूँ तो इनके पिताजी शिक्षक है, तो मैं लास्ट ईयर इनके घर पे गया था। तो मैं इनको पूछा था कि सुबह कितने बजे उठता है, तो ये मेरे को बोला कि मैं 11 बजे उठता हूँ। तो कहाँ 11 बजे उठना, और यहाँ पे ये सुबह 5 बजे उठता है। मतलब इसकी लाइफ 4 घंटे एक्स्ट्रा जीना यहाँ आते ही इसने स्टार्ट कर दिया। तो जब 4 घंटे पहले आदमी जगह है तो उतना उसके जीवन में ज़्यादा विकास होना ही होना है। और ये जो दूसरा बच्चा है, इनके भी माता पिता दोनों शिक्षक है, दोनों माता पिता दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी इन्होंने अपने बच्चे को स्वयं के पास, स्वयं की स्कूल में ना पढ़ा के यहाँ पे इसीलिए ही रखा है कि पढ़ाई के साथ साथ पूज्य बापूजी के सिद्धांत इसके जीवन में आए। और इसकी माताजी ने तो मेरे को यही बताया था कि जब ये घर पे था ना तो इसको बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल वाली भी थी कि स्कूल से आते ही
बस मोबाइल चाहिए। मोबाइल्स में अभी बहुत सारी गेमों के नाम भी बताए थे जो मुझे अभी याद भी नहीं है कि वो गेम ही ये खेलते रहता है, इसके बिना इसको चलता ही नहीं है। पर जब यहाँ पे आया तो थोड़े दिन इसको खाली प्रॉब्लम हुई। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन पेरेंट्स भी करते हैं कि भाई हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो कैसे सेट होगा, यहाँ तो इतना लेट उठता है, खाने को ऐसे चाहिए, रहने को ऐसे चाहिए, सोने को ऐसा चाहिए, वहाँ हमारा बच्चा कैसे सेट हो पाएगा, वहाँ तो पूरे सिद्धांतों के हिसाब से चलता है गुरुकुल। तो इस बच्चे को भी जब यहाँ पे आया तो इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे सेट होने के लिए इसको मैक्सिमम 15 से 20 दिन जैसा लगा होगा। उसके बाद से तब ये इतना अच्छे तरीके से सेट हो गया है कि पूरा साल पूरा होना है, इसको भी नहीं पता चला और इसने हमें भी कोई तकलीफ नहीं दी, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ करता है, संध्या भी अच्छे से करता है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है, सारी चीज़ें अच्छे से करता है। मैंने बताया सारे बच्चों के अनुभव है। प्लस हम तो यहाँ पूज्य बापूजी ने हमने कई सालों से सेवा दी, कई सालों से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। हम खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं कि यहाँ पे जिसने भी अपना बच्चा रखा है, हर पेरेंट्स को बापूजी ने इतना दिया है ना कि उसको कोई कमी नहीं रही है। क्योंकि बच्चा यहाँ त्रिकाल संध्या करता है, जैसे बापूजी मार्गदर्शन देते उस हिसाब से बच्चे सारे यहाँ चलते हैं। तो उनके घर में रोजी रोटी की बरकत भी हर पेरेंट्स के घर में जब से बच्चा यहाँ रहता है 110% उसके घर पे बेनिफिट मिलता और मिलता ही है। जैसे संत आसाराम जी बापू से दीक्षा नहीं लिए, उनके पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और वो भी अपने बच्चों से परेशान है कि हमारा बच्चा 11 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, हमारे कहने में नहीं चलता, पढ़ाई नहीं कर पाता है, 24 घंटे बस मोबाइल चाहिए उनको, गेम खेलता रहता है। अगर उनके भी माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा संत आसाराम जी बापू आश्रम गुरुकुल में पढ़े, तो क्या वो भी पढ़ सकता है? यहाँ हाँ, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, पूरा विश्व क्या पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। तो ये गुरुकुल सबके लिए है। कोई भी आके, कोई भी हिंदू धर्म प्रेमी, कोई भी धर्म, जिसको धर्म के प्रति प्रेम हो, ऐसा कोई भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को गुरुकुल में रख सकते हैं। और हम बापूजी ने कोई वाड़ा नहीं बनाया, कोई पंथ नहीं बनाया। पूज्य बापूजी हमें सनातन का ही ज्ञान देते हैं और हम भी बच्चों को जो पूज्य बापूजी मार्गदर्शन देते हैं, हम सीधा सनातन धर्म का ही बच्चों को ज्ञान देता है। पूज्य बापूजी का ऐसा कोई विशेष वाड़ा या पंथ या संप्रदाय ऐसा हमारा कुछ नहीं है। तो किसी भी मत पंथ संप्रदाय का बच्चा हो, अगर हिंदू धर्म से प्रेम है, हिंदू संस्कृति से प्रेम है, सनातन धर्म से प्रेम है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ जरूर रख सकता है। एक बार मतलब जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। जैसे सूरत के बाहर के बच्चे हैं, मतलब जैसे दिल्ली का बच्चा भी पढ़ ही रहा, तो और कहीं से भारत भर से भी अगर बच्चे को पढ़ाना हो तो संपर्क कर सकता है। हाँ, और भारत भर में से आप कहीं से भी आपका बच्चा है तो आप जो नंबर्स डिस्प्ले पे दिख रहे हैं उस पर आप एक बार कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और जितना बन सके जल्दी से जल्दी इंक्वायरी कीजिए। क्योंकि थोड़ा बापूजी की कृपा से इस बार फ्लो भी ज़्यादा है, लोगों के एडमिशन्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी जो भी लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी संपर्क करें। प्लस उसके साथ आप अगर आपको कॉल करने का समय नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक दी है उस लिंक पे जाके आप इंक्वायरी फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको गुरुकुल की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। व्हाट्सअप मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, दूसरी अलग अलग डिटेल्स मिल जाएगी और उसमें खाली आप इंक्वायरी कॉल फॉर्म भरोगे तो सामने से गुरुकुल आपको कांटेक्ट करके आपसे सारी माहिती लेके आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचिए कि हम सूरत से 500-700 किलोमीटर दूर है तो हमारे बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा, एक दिन बिगाड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन कॉल करके बात करके उसके जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर आप जब बच्चा यहाँ लेके आओगे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। हरिओम, मेरा नाम राजेश भाई मोहन भाई पटेल है। मैं टीचर हूँ और मेरा मिसेस भी टीचर में है और वो हमारा बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है। बराबर, हमने गुरुकुल में क्यों रखा उसको कि अच्छे संस्कार के लिए। जो अभी जो कल्चर है, जो माँ बाप का सुनते नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, सिर्फ मोबाइल ही देखना है। मोबाइल में भी ऐसा नहीं कि अच्छी बात देखे, पढ़ाई का देखे, वो पढ़ाई का कोई बात करेंगे लेकिन वीडियो अलग देखेंगे, बराबर, हंसना वगैरह। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ बच्चा आएगा तो थोड़ा संस्कार पाएगा। वो हमारे भविष्य की चिंता थी कि भविष्य में क्या करेगा। जो संस्कार नहीं होगा तो उसकी सोबत अच्छी नहीं मिलेगी, वो मित्र मंडल अच्छा नहीं होगा तो गलत रास्ते पर चला जाएगा। अभी कल्चर में आप कॉलेज में वगैरह आकर देखेंगे तो सभी बच्चे में 50% बच्चे कल्चर देखेंगे तो व्यसनी ज़्यादा होंगे, बराबर, संस्कार नहीं होंगे, माँ बाप का सुनता नहीं। को जो वडील है घर में माँ बाप, उसको कुछ क्या है वो कुछ सुनना चाहिए, मान देना चाहिए, बराबर, वो देते भी नहीं है। तो हमने सोचा कि भाई हमारा बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा नहीं तो चलेगा लेकिन संस्कार होना चाहिए।
पहले जब आपने हमारे साथ बात कर रहे थे तब आप बता रहे थे कि बच्चा जब तक मोबाइल नहीं दे तब तक खाना नहीं खाता वो था। पहले वो घर पे वही करता था कि मोबाइल नहीं देंगे तो खाना नहीं। पढ़ाई में भी पहला 1 कलाक मेरे को मोबाइल दो तो 1 कलाक पढ़ाई करूँगा, ऐसा हमारे साथ वो डील करता था कि भाई ना। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा डील करेंगे तो इसका भविष्य क्या होगा, इसलिए हमने सोचा कि भाई बापू के गुरुकुल में जाते हैं और उसको पढ़ाएंगे तो खासा परिवर्तन आएगा। लेकिन वो हमको 1 साल में देखने को मिल गया। तो क्या कहना चाहोगे जो माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इच्छ रहे हैं कि हमारे को भी एडमिशन करवाना है, तो क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? जो हमारे भक्त परिवार को जो है उसमें तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं साइंस के टीचर हूँ, मेरा वाइफ भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन हमने बच्चे को यहाँ क्यों रखा? अच्छे संस्कार के लिए, भविष्य में भी वो हमारा बच्चा रहेगा। तो इस इरादे से हमने रखा कि भाई आपको मान पान चाहिए बेटा की तरह। नहीं तो आजकल जो लड़के हैं बराबर वो ज़्यादातर स्वभाव इतना चेंज हो जाता है कि भाई माँ बाप को सुनते नहीं है, उसके विरुद्ध में जाते हैं, जो इतना अपना जो मर्जी में होगा वही करेंगे। तो हमने जो उसका जो भविष्य है वो निश्चित बनाने के लिए हमने इस आश्रम में रखा है, बापू के गुरुकुल में। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।